नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बसपा सुप्रीमो मायावती नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पटखनी देने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रही हैं। वह नगीना लोकसभा सीट का बदला चंद्रशेखर आजाद से मीरापुर और अन्य सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में लेने जा रही हैं। मायावती ने इसको लेकर एक खास और एक बड़ा प्लान बनाया है और यदि ये प्लान सफल रहा तो फिर चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी राजनीति में अब नए नहीं हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीरापुर उपचुनाव से पहले ही चंद्रशेखर आजाद को बड़ी पटकनी दे डाली है। यहाँ से मायावती ने शाहनजर को चुनाव मैदान में उतारा है। शाहनजर चंद्रशेखर आजाद के बेहद खास रहे हैं और उनके मजबूत नेताओं में से एक थे। लेकिन मायावती ने आजाद समाज पार्टी के खेमे में ही सेंध लगाकर बड़ा संदेश देने का काम किया है। इसे मायावती की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर से जाहिद हसन को प्रत्याशी घोषित किया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी के लिए लखनऊ से भी पैनी नजर रखी जा रही है। मायावती के खासम खास पूर्व सांसद मुनकाद अली और पूर्व सांसद गिरीश चंद्र को सहारनपुर और बरेली मंडल की भी जिम्मेदारी दी गई है। मीरापुर मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा सीट है और वह सहारनपुर मंडल में भी आती है। इस लिहाज से दोनों को सहारनपुर का प्रभारी बनाना भी मायावती की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी की भी झलक इसमें दिखती है। इसी के साथ ही मायावती उन नेताओं की भी पार्टी में वापसी करा रही हैं जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इसमें प्रशांत गौतम का भी बड़ा नाम है, जिन्हें न सिर्फ घर वापसी कराई गई बल्कि मेरठ मंडल के जिलों का प्रभारी भी बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद के यूं तो सियासी खींचतान पहले से ही चली आ रही है, लेकिन इस सियासी लड़ाई को नया मोड़ नगीना लोकसभा चुनाव से ही मिला है। साल 2019 में बहुजन समाज पार्टी से गिरीश चंद्र सांसद बने थे, लेकिन 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने बाजी मार ली और मायावती से ये सीट छीन ली और संसद का सफर तय करने में कामयाब हो गए। बस यहीं से मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को पटखनी देने के लिए अपना प्लान बनाया और इस प्लान को धीरे धीरे धरातल पर भी उतार दिया गया। मायावती चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही सबसे पहले यूपी विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके ठीक कुछ वक्त बाद ही मायावती ने भी उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली। मायावती का यह फैसला वाकई चौंकाने वाला था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पहली बार उपचुनाव के मैदान में उतर रही है। लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की राह मुश्किल करने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी चंद्रशेखर की राह में कांटे बिछाने के लिए नगीना पहुंचे थे। उन्हें नगीना से ही प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन हर रणनीति चंद्रशेखर के आगे फेल होती गई और चंद्रशेखर बड़े नेता बनकर उभरे। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया, उस पर भी कभी चंद्रशेखर आजाद ने आक्रामक नजर नहीं आए, बल्कि ये कहते रहे छोटा भाई है। नगीना में चंद्रशेखर ने ही जीत दर्ज नहीं की, बल्कि मुस्लिम दलितों का बड़ा गठबंधन भी बनाकर खुद को साबित करने का काम किया है। इस बात ने भी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद के बीच तल्खी ला दी है। हालांकि अभी रालोद, बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन जैसे ही दोनों पार्टियों के प्रत्याशी घोषित होंगे, वैसे ही चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ दिखाई देगा। बसपा सुप्रीमो मायावती भले ही यूपी विधानसभा उपचुनाव में मीरापुर सहित 10 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी करने की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही हूँ, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन करके एक बड़ा दांव चल दिया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के हाथ मिल गए हैं और करीब 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। स्थिति साफ है कि चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी आसान नहीं होगी, क्योंकि सांसद बनने के बाद सियासी अखाड़े के वो भी मंजे हुए खिलाड़ी बन गए हैं। लड़ाई अब आमने सामने की होगी। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से मायावती रणनीतियां बनाती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या दलितों का वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद से खींचने में कामयाब होंगी, क्योंकि एक समय था जब मायावती के
पाले में दलितों का वोट आया करता था। और ऐसे में लोकसभा चुनाव में पहली बार नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मायावती का वो वोट बैंक भी खींच लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आखिर किस तरह मायावती अपने दलित वोट बैंक को चंद्रशेखर आजाद से वापस खींचने में कामयाब होती हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जब से लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और करारी हार मिली है, तब से कहीं ना कहीं मायावती उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है पहले कभी उपचुनाव न लड़ने वाली मायावती इस बार के उपचुनाव के मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में आकाश आनंद जिस तरह से सक्रियता निभाते हुए नजर आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी के तौर पर, तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आने वाले समय में उपचुनाव में अगर मायावती की पार्टी बाजी मार लेती है तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि बीएसपी और एएसपी मिलकर क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खींचने में कामयाब होंगी, क्योंकि देखा जा रहा है जब से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती है तो उसका कद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता हुआ नजर आए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछड़ती हुई नजर आई तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो रणनीतियां बनानी होंगी जिससे कि 2027 का किला फतेह करने में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मदद मिले। नहीं तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में लीड करती हुई नजर आए और उपचुनाव में जिस तरह से मायावती और आजाद तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है मायावती और आजाद भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक उपचुनाव में खींचने में कामयाब रहे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी रणनीतियां बनाते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी को एक करारी शिकस्त देते हुए नजर आए। पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं, हमने फैसला पढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझें, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया। उनकी फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।